अगर बारूद और प्रक्षेप्य को एक लोहे की नली में रखा जाए तो बारूद के जलने से उत्पन्न अत्यधिक दबाव प्रक्षेप्य को तेजी से आगे धकेल सकता है। यही प्राचीन तोपों के मूल सिद्धांतों में से एक था। हालांकि ऐसी तोपों की मारक क्षमता अच्छी थी, लेकिन उनके ठोस लोहे के गोले फिल्मों और टीवी सीरियल्स की तरह हवा में फटकर चारों ओर टुकड़ों की बौछार नहीं करते थे। इसलिए बड़ी संख्या में फैले हुए सैनिकों के विरुद्ध उनका प्रभाव सीमित हो सकता था। इस कमी को दूर करने के लिए तुमने खोखले गोले की अवधारणा विकसित की, जिनमें विस्फोटक सामग्री रखी जाती थी और एक फ्यूज लगाया जाता था। प्रक्षेपण के दौरान समय से पहले विस्फोट को रोकने के लिए अलगाव और सुरक्षा की व्यवस्था भी आवश्यक होती थी। इस तरह लक्ष्य के पास विस्फोट होने पर टुकड़ों और दबाव का प्रभाव एक बड़े क्षेत्र तक पहुंच सकता था। लेकिन इस डिजाइन में भी एक बड़ी समस्या थी। अगर फ्यूज बहुत जल्दी सक्रिय हो जाए तो गोला लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही फट सकता था, और अगर वह बहुत देर से सक्रिय हो तो दुश्मन को बच निकलने का समय मिल सकता था। इसलिए ऐतिहासिक रूप से ऐसे हथियारों की विश्वसनीयता और समय निर्धारण बड़ी तकनीकी चुनौतियां थी। इसके अलावा शुरुआती तोपों के गोलों की वायुगतिकीय क्षमता सीमित थी और पुराने तोपखाने में गैस के रिसाव जैसी समस्याएं भी होती थी। इससे उनकी मारक दूरी और सटीकता प्रभावित होती थी। इन्हीं समस्याओं को सुधारने के लिए प्रक्षेप्य के आकार, फ्यूज और प्रक्षेपण प्रणाली में लगातार बदलाव किए गए। अधिक वायुगतिकीय आकार से वायु प्रतिरोध कम किया गया, जबकि प्रभाव से सक्रिय होने वाली फ्यूज प्रणाली ने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद विस्फोट करने की क्षमता को बेहतर बनाया। प्रक्षेप्य की उड़ान को स्थिर रखने के लिए पीछे स्थिरीकरण प्रणाली भी जोड़ी गई। वहीं तोप के आधार और सहारे को इस तरह विकसित किया गया कि सटीकता बढ़े और पीछे की ओर लगने वाला झटका नियंत्रित हो सके। इन सभी तकनीकी सुधारों के बाद तुम एक अधिक आधुनिक और गतिशील तोपखाने प्रणाली तक पहुंच गए। मोर्टार की विशेषता यह थी कि वह ऊंचे कोण पर प्रक्षेप्य दाग सकता था, जिससे सीधे निशाना लगाना कठिन होने वाले दुश्मन के ठिकानों तक भी हमला पहुंचाया जा सकता था। इस तरह जो मजबूत कंक्रीट के किले और बंकर कभी बेहद कठिन लक्ष्य माने जाते थे, उनके विरुद्ध सैनिकों के पास अधिक प्रभावी तोपखाना क्षमता उपलब्ध होने लगी।